वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे जैसे कल्कि की रिलीज डेट करीब आती जा रही है, अब तो 2 महीने से कम का टाइम बचा है। 1 महीना और लगभग 27-28 दिन बचे हैं। ऑफ कोर्स 2 महीने ही हैं, लेकिन 2 महीने से एग्जैक्टली अब ये रिलीज डेट नीचे आ चुकी है। तो जैसे जैसे रिलीज डेट आसपास आएगी, वैसे वैसे अपडेट्स बढ़ेगी। और बिलीव मी, जो अपडेट्स रिलीज डेट के बिल्कुल पास यानी कि 10 से 15 दिन रहते होते हैं, तब जब ये अपडेट्स चाहिए होती हैं, वो अब आकर मिल रही हैं। जिसमें एक है प्रमोशन, मेकर्स की तरफ से नहीं, फैंस की तरफ से। और बिलीव मी, देखकर दिल खुश हो गया। मैंने कहा यार, ये तो कमाल हो गया भाई। तो क्या प्रमोशन है, फैंस ने कौन सी प्रमोशन की है, मैं आपको वो बताता हूं। अपकमिंग नेक्स्ट कंटेंट कब तक आ सकता है, वो बताने वाला हूं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत वायरल हो रही है, कि कल्कि के अंदर डार्लिंग प्रभास के 2 रोल हैं, डुअल रोल है, यानी कि डुअल प्रभास भी हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या इसके बारे में मैं सोचता हूं, क्या क्यों लोग बोल रहे हैं और बैक एंड पे क्या सीन है, सब देखते हैं। अब गाइस, इससे पहले कि ये सारी चीजें हम देखें, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं अगर डुअल रोल की बात करूं, तो पब्लिक इस वजह से बोल रही है कि एक तो ये पोस्टर है गाइस जो अभी रिलीज हुआ है, इस पोस्टर में भी अगर डार्लिंग प्रभास के आप इस जगह हैंड पर देखते हो, तो कोई ना टैटू टाइप बना हुआ है। लेकिन ये जो गाइस जो टैटू है ना, जो इससे पहले वाला पोस्टर आया था जब डार्लिंग प्रभास का नाम रिवील किया गया था, भैरवा, तो वो स्ट्रीट के अंदर बैठे हैं, तो उधर गाइस जो उनके बाजू पर टैटू था वो और था, और ये टैटू और है। तो इसको देखकर पब्लिक ये सोच रही है कि मे बी डुअल रोल हो। तो गाइस, मुझे नहीं लगता। सालार के टाइम भी आप में से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरी प्रभास की जो भी मूवीज की मैं अपडेट देता हूं, अगर वो वीडियोस आप देखते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि लगभग 2 वीडियोस मैंने बनाई थी डिफरेंट टाइम्स में, 6-7 महीने के गैप से, जब मुझे अपडेट मिली थी कि डुअल रोल होने वाला है सालार के अंदर प्रभास का। लेकिन वो डुअल रोल नहीं था। बेसिकली देखा जाए तो वो डिफरेंट टाइमलाइंस थी। एक खानसार के अंदर थी, एक खानसार के बाद की थी, जिसमें थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज था। खानसार के अंदर हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत यंग टाइप का था, एंड जो खानसार के बाद वाला था, जिसे हमने फर्स्ट हाफ में देखा था, वो थोड़ा सा और टाइप का था। लेकिन भाई साहब, डार्लिंग प्रभास ही थे, तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होने वाला है। लेकिन अब उसको ये लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। वो जो भैरवा का पोस्टर था जिसमें प्रभास बैठे हैं, तो उसमें गाइस जो टैटू है वो सिंपल लाइंस हैं। लेकिन यहां पर गाइस अगर आप देखते हो, तो यहां पर डिफरेंट कट्स बने हुए हैं। तो मे बी ये है वही टैटू है, लेकिन अपग्रेड किया गया है, कुछ ऐसा करके मुझे लगता है। बाकी जब फिल्म आएगी तो ही पता चलेगा। इसके बाद गाइस हम आ जाते हैं फैंस की तरफ से प्रमोशन। तो गाइस, आप साथ साथ ये पिक्चर्स देखें, ये फैंस की तरफ से गाइस प्रमोशन की जा रही है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर पब्लिक को कल्कि की रिलीज डेट बताई जा रही है। तो गाइस, मैं कहता हूं इससे बड़ी मतलब मेकर्स को कोई और प्रमोशन नहीं मिलेगी। और ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता है। मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैं ना कल्कि की एडवांस बुकिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, एडवांस बुकिंग कैसे? देखो, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम इन द मतलब कि पिछले 2 सालों में, या जब से मैं वीडियो बना रहा हूं भाई साहब, मैंने बड़ी बड़ी मूवीज की एडवांस बुकिंग कवर की थी। पुष्पा की कवर की, RRR की कवर की, KGF की कवर की, पठान, जवान, डंकी, एनिमल, टाइगर की, सबकी कवर की। लेकिन जो क्रेज सालार के टाइम निजाम में था ना, क्योंकि आपको पता है निजाम की एडवांस बुकिंग लेट हो गई थी, लेट ओपन हुई थी प्राइस की वजह से, कि प्राइस हाई करो मेकर्स कहते थे, तो गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डिसीजन हो रहा था, वो लेट हो गया। लेकिन जब निजाम में बुकिंग ओपन हुई, ओ भाई, मतलब कि इतनी लंबी लाइंस थी, इतनी लंबी लाइंस कि सोच भी नहीं सकते आप। इस तरह की गाइस क्रेज, सत गाइस, मैं वैसा क्रेज देखना चाहता हूं मेरा भाई। और अपडेट्स मिल रही हैं कि मेकर जैसे RRR एंड सालार की टिकट प्राइस हाई थी, उसी तरह से कल्कि की करेंगे। और देखो, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, कल्कि की टिकट प्राइस
मतलब ना चाहते हुए भी हाई मिलेगी। हाई मिलना इस वजह से है कि ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है फिल्म के बजट पर। याद रखिए, अगर आपका फिल्म का बजट ज्यादा है तो आपकी टिकट प्राइस और मतलब ऑटोमेटिकली हाई होगी मेरा भाई। अब ऑफ कोर्स 200 से 250 करोड़ के बजट की फिल्म है, दूसरी साइड पे 600 करोड़ के बजट की फिल्म है भाई, उसमें बहुत बहुत कुछ डिफरेंस होगा, बहुत कुछ डिफरेंट होगा, नो डाउट अबाउट इट। तो टिकट प्राइस मैं तो कहता हूं अच्छे लेवल की हो। हाँ, अब अपडेट की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं, आई मैक्स ये फिल्म जो शूट हुई है ना गाइस, वो आई मैक्स कैमरा से हुई है। वो कैमरास के नाम्स भी हैं, वो मैं आपको बता के खुद को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको भी नहीं करना चाहता। सिंपल वर्ड में आप ये मानिए कि भाई ये फिल्म ना आई मैक्स कैमरा से शूट हुई है। अब ऑफ कोर्स एक फिल्म आई मैक्स कैमरा से शूट हुई है तो वो आई मैक्स में भी तो रिलीज होगी ना मेरा भाई। कुछ भाइयों के मैसेजेस थे कि आई मैक्स में ये फिल्म नहीं आ रही, भाई आएगी, आप वेट करो, आई मैक्स का पोस्टर भी आएगा। लेकिन आई मैक्स रिलीज ऐसे ही नहीं मिल जाती। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूं, क्योंकि हॉलीवुड में जब भाई साहब कल की रिलीज होगी 27 जून को, तो उसी से अगले दिन 28 जून को अ क्वाइट प्लेस उसका अगला पार्ट रिलीज होगा। अब गाइस है तो हॉलीवुड की फिल्म भली जैसी हो, लेकिन अच्छी फिल्म है भाई साहब, बहुत अलग लेवल की चीज है वो। तो कहीं ना कहीं भाई साहब उसको भी आईमैक्स स्क्रीन मिलेंगी, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। बट मुझे लगता है कि मेकर्स कहीं ना कहीं आईमैक्स स्क्रीन करवा ही लेंगे। कोई नॉर्मल चीज भाई साहब, कोई नॉर्मल फिल्म ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद गाइज हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंटेंट की। बहुत से भाइयों का कहना था कि जैसे ही मई स्टार्ट होगा नेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा, तो गाइज देखो ऐसा नहीं होगा। एक बात याद रखना, अब भी गाइज दो बड़ी फिल्म्स हैं अपकमिंग, कल्कि एंड पुष्पा 2। अब होता क्या है, पुष्पा 2 की भी अपडेट्स आ रही हैं, कल्कि की भी अपडेट्स आ रही हैं। आप सबको पता होगा पुष्पा 2 का पहला गाना आना है 1 मई को। जब तक वो नहीं आ जाता, 1 मई को आना है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक कल्कि का हमें नेक्स्ट कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब आप लोगों में से बहुत से लोग बोलेंगे कि कल्कि कहां से आ गई, सॉरी पुष्पा 2 कहां से आ गई, कल्कि कहां से आ गई, दोनों अलग अलग फिल्म्स हैं। तो गाइज दोनों अलग अलग फिल्म्स हैं, इंडस्ट्री तो एक है ना मेरा भाई, दोनों एक ही इंडस्ट्री की फिल्म है। तेलुगु मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैंस सबको बिलीव है कि अगर ये दोनों की दोनों फिल्म्स अच्छी निकलती हैं तो दोनों की दोनों फिल्म्स 1000 करोड़ वाली हैं। अब क्या ये चीज मेकर्स को नहीं पता? दैट्स वाई जब भी एक फिल्म का कंटेंट आएगा उस टाइम दूसरा नहीं आएगा, उससे कुछ दिन बाद आएगा। तो आप लोग कहीं ना कहीं 10 मई से पहले पहले, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि 5 मई से 10 मई, वो जो 5 दिन होंगे उनमें कंटेंट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आएगा। हाँ, ये हो सकता है अभी 1 मई को पुष्पा 2 का गाना आए, 2 मई को कल्कि के मेकर्स अनाउंसमेंट कर दे कि हमारा कंटेंट अब आने। अब देखना ना, आप देखो लास्ट जब कल्कि के अमिताभ बच्चन की इंट्रोडक्शन वीडियो आई थी, इंट्रोडक्शन वीडियो ही उसके 2 दिन बाद, मतलब एग्जैक्टली 1 या 2 दिन बाद पुष्पा 2 के मेकर्स ने पहले गाने की अनाउंसमेंट कर दी, आई थिंक सो 2 दिन बाद। तो इसी तरह से गाइस ये सीन चलता रहेगा, कभी ना कभी पुष्पा टाइम लेगी, कभी ना कभी कल्कि टाइम लेगी। भले ही ऊपर से फैंस आपस में लड़े मरे जो मर्जी करें, लेकिन अंदर से अल्लू अर्जुन, प्रभास या इंडस्ट्री, ये जो नाग अश्विन वगैरह, शिव कुमार साहब, कहीं ना कहीं अब आप लोग मुझे बताओ ना, बहुत से डार्लिंग प्रभास के फैंस क्या करते हैं, वो भाई साहब पुष्पा 2 को गालियां देते हैं। नो डाउट यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। मान लो फ्यूचर में डार्लिंग प्रभास और अल्लू अर्जुन की फिल्म साथ आ गई, या डार्लिंग प्रभास की फिल्म आ गई डायरेक्टर अशोक कुमारन के साथ, उस टाइम क्या करोगे? या मान लेते हैं पुष्पा 2 के मेकर्स कल्कि को कहते हैं ये वो ये नहीं चलने वाली एटसेट्रा, भाई साहब पुष्पा 2 के डायरेक्टर की तो कभी फिल्म आ गई प्रभास के साथ, फिर क्या होगा? या फिर अल्लू अर्जुन की फिल्म आ गई नागी के साथ, फिर क्या होगा? तो ये जो चीजें हैं इनको होल्ड अप किया करो, 2 फिल्म्स आ रही हैं उनको एंजॉय करो भाई साहब। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।